खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान डेली के लिए मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट। नाजरीन, इससे पहले की खबरों में आगे बढ़े, आइए नजर डालते हैं आज की 3 बड़ी हेडलाइंस पर। गोरेगांव की 5 मंजिला इमारत में भीषण आग, 7 की मौत, 69 लोग घायल। सीएम ने किया मुआवजे का ऐलान। आशिक ने की महिला प्रेमी की हत्या, चरित्र पर थी शंका। लिव एंड रिलेशन में रहते थे दोनों, आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। शिंदे ठाकरे भिड़े, एक दूसरे पर जड़े आरोप। भ्रष्ट शासन का शिकार सरकारी अस्पताल, घर बैठकर काम करने वाले हमें सीख न दें। देखा नाजरीन, ये थी आज की 3 बड़ी हेडलाइंस। अब बढ़ते हैं खबरों की जानिब। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई एक बार फिर भीषण अग्निकांड से दहल उठी है। गोरेगांव पश्चिम के उन्नत नगर इलाके में एसआरए की जय भवानी नामक 5 मंजिला बिल्डिंग में शुक्रवार की रात आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि इस हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि 69 लोग घायल हुए हैं। मृतकों में बच्चे भी शामिल है। अस्पताल में भर्ती 5 लोग जिंदगी और मौत के बीच झुलस रहे हैं। हालांकि 9 लोगों को इलाज के बाद घर जाने की अनुमति दे दी गई थी। 47 लोग विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हैं, जिनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। प्राथमिकी जानकारी के अनुसार 5 मंजिला इमारत की पार्किंग में रखी गई चिंदी के गट्टे में एक आग लग गई और आग ने भीषण रूप ले लिया। इस हादसे में पार्किंग में खड़ी 30 से ज्यादा बाइक और 4 कारें जलकर खाक हो गई। घायलों का इलाज के लिए हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे अस्पताल और कपूर अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस तरह निजी अस्पताल लाइफलाइन मेडिकल अस्पताल में भी एक, मातोश्री गोमती अस्पताल में 9 और सुविधा अस्पताल में 1 घायल भर्ती कराया गया है। बीएमसी के अनुसार शुक्रवार सुबह के करीब 3 बजे आग लगने की सूचना मिली और फायर ब्रिगेड को मिली सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग को बुझाने में जुट गई। कई लोग विभिन्न मंजिलों में फंसे हुए थे, जिन्हें कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया गया। आग लगने के कारण की जांच अभी चल रही है। वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने घटना पर शोक जताते हुए मृतकों की आश्रितों को 5-5 लाख रुपए आर्थिक सहायता और घायलों के इलाज का खर्च सरकार द्वारा किए जाने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी घटना पर शोक व्यक्त किया और मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की है। तो ये थी नाज़रीन अब तक की पहली बड़ी खबर। आइए बढ़ते हैं अब दूसरी खबर की जानिब। कल्याण के कोलसेवाड़ी पुलिस स्टेशन की हद में एक व्यक्ति द्वारा महिला पर धारदार हथियार से हमला कर उसकी हत्या करने का मामला सामने आया है। मृतक महिला के साथ आरोपी लिव एंड रिलेशनशिप में पिछले कई वर्ष से रहता था। हत्या के आरोपी व्यक्ति को कोलसेवाड़ी पुलिस ने घटना की कुछ देर बाद ही गिरफ्तार कर लिया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सिद्धार्थ नगर का रहने वाला 48 वर्षीय का विजय दत्ता जाधव रिक्शा चलाता था। पिछले कई वर्ष से वह विजय नगर के साई गणेश चाल की रहने वाली ऋषिक कुमलेम्बेकर नामक 36 वर्षीय महिला के साथ लिव एंड रिलेशनशिप में रहता था। महिला के चरित्र को लेकर दोनों में अक्सर लड़ाई झगड़ा होता रहता था। शुक्रवार को भी दोनों में झगड़ा हुआ था। तभी गुस्से में विजय ने धारदार चाकू से महिला पर 8 से 10 वार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना की खबर मिलते ही कोलसेवाड़ी पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मृतक महिला के शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए रुक्मणी बाई अस्पताल भेज दिया। पुलिस ने आरोपी विजय जाधव के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। आगे की जांच पड़ताल में कोलसेवाड़ी पुलिस स्टेशन जुट गई है। तो ये थी नाजरीन अब तक की दूसरी बड़ी खबर। आइए बढ़ते हैं अब आखिरी खबर की जानिब। शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के सरकारी अस्पताल में हो रही मरीजों की मौत को लेकर सरकार पर हमला बोला है। उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि भ्रष्ट शासन की वजह से लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। ठाकरे ने आरोप लगाया कि राज्य में भ्रष्टाचार पैर पसार रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार के पास विज्ञापनों पर खर्च करने के लिए तो पैसा है, लेकिन लोगों की जान बचाने के लिए निधि नहीं है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ने सरकार पर बिना निविदा प्रक्रिया के दवाएं खरीदने का आरोप लगाते हुए सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। ठाकरे ने कहा कि यदि बिना निविदा दवा की खरीद कर
उपचार के रास्ते खोल रहे हैं। उन्होंने पूछा कि जहां जहां दवाएं नहीं पहुंची है वहां सीबीआई जांच होनी चाहिए। उल्लेखनीय है कि नांदेड़ के राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में 30 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच 48 घंटे में नवजातों सहित 31 मरीजों और छत्रपति संभाजी नगर के सरकारी चिकित्सालय महाविद्यालय व अस्पताल में 2 और 3 अक्टूबर के बीच 18 मरीजों की मौत पर सरकार को घेरा जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सरकारी अस्पतालों में कई मरीजों की मौत को लेकर उनकी सरकार की आलोचना करने के लिए शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे पर शुक्रवार को पलटवार किया और तंज कसते हुए कहा कि जिन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान फेसबुक लाइव करते हुए घर बैठकर काम किया, उन्हें दूसरों को सिखाने का अधिकार नहीं है। शिंदे ने शुक्रवार को दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि जब लोग कोरोना वायरस के संक्रमण से मर रहे थे तब कुछ लोग घर बैठकर नोट गिन रहे थे। इससे पहले ठाकरे ने नांदेड़ और छत्रपति संभाजी नगर में सरकारी अस्पतालों में थोड़े समय में कई मरीजों की मौत को लेकर एकनाथ शिंदे नित्य सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि भ्रष्ट शासन की वजह से लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सरकार बिना निविदा प्रक्रिया के दवाइयां खरीद रही है और उन्हें इसकी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई से जांच कराने की मांग की। जब मुख्यमंत्री से ठाकरे की आलोचना के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि दुनिया ने किसी मुख्यमंत्री को घर पर बैठकर मास्क लगाकर फेसबुक पर लाइव सत्र करते हुए नहीं देखा होगा। तो ये थी नाज़रीन अब तक की 3 बड़ी खबरें जिन पर तफसील से बात की गई। इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं सिराज शेख, हिंदुस्तान डेली से फिर मिलूंगा किसी अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।